हेलो। आज हम सीबीएसई के चैप्टर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कक्षा 11 में जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला जो एक्सरसाइज 7.1 में जो है उसका कॉन्सेप्ट हमें एफपी से मिल सकता है। तो एफपीसी का मतलब क्या है? एफ से फंडामेंटल, पी से प्रिंसिपल और सी से काउंटिंग, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम एफपीसी कहते हैं। और इसी के दौरान हमें एक्सरसाइज 7.1 कर सकते हैं इजीली। चलो अब एफपीसी का असली मतलब क्या है? तो एफपीसी का मतलब है इफ देयर आर एक्स डिफरेंट वेज ऑफ अकरेंस का x नंबर ऑफ डिफरेंट वेज अगर है किसी इवेंट में, एंड y डिफरेंट वेज ऑफ अकरेंस, और y डिफरेंट अकरेंस भी है किसी और इवेंट में ऑफ अनदर इवेंट, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज का जो अकरेंस है ऑफ इवेंट में वो है x क्रॉस y, यानी कि x इंटू y। चलो तो अब एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। तो उसमें से पहला जो क्वेश्चन है तो वह क्वेश्चन मैंने यहाँ पहले से लिख चुका हूँ। यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लिखा हुआ है कि दैट देयर आर 5 डिफरेंट फ्लैग्स, 5 डिफरेंट कलर का फ्लैग्स है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? तो 5 डिफरेंट फ्लैग से कितना सिग्नल्स का जनरेट कर सकते हैं अगर which requires the use of 2 flags, एक सिग्नल में 2 फ्लैग्स का यूज किया जाता है, ऊपर और नीचे, अप एंड बिलो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वेज टू चूज द फर्स्ट पोजीशन इज, हियर वी हैव 5 डिफरेंट फ्लैग्स, सो इट कैन बी हियर 5। अब इन 5 फ्लैग्स तो हमने नंबर ऑफ वेज तो चूज कर ली है पहले, अब बचा है 4 फ्लैग। अब 4 फ्लैग को हम 4 डिफरेंट वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बाय एफपीसी, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तहत टोटल नंबर ऑफ वेज बनता है 5 into 4 equals to 20. It's a very simple and very easy and very interesting. Let us go with the question number 1. Now we'll go with the CBSE NCERT exercise 7.1. In the very first question, it is given that how many 3-digit number can be formed. यानी कि 3-digit number, suppose ये 3-digit number का places है, can be formed from the digits 1 2 3 4 5. यहाँ पर number of digits कितना है? 5 है. Number of digits is 5. Assuming that repetition of digits is allowed, इस पहला क्वेश्चन में repetition allowed है। अगर repetition allowed है तो इस प्लेस में हम 5 different ways यूज कर सकते हैं, इसमें भी 5 different ways यूज कर सकते हैं, और इसमें भी हम 5 different यूज कर सकते हैं। So by FPC, fundamental principle of counting, it should be 5 into 5 into 5. 5 into 5 is 25. 25 into 5 is 125. So our answer is 125 over here. Now our second question is, repetition of digits is not allowed. रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, यानी कि यूनिट्स प्लेस में तो हम 5 डिफरेंट वेज में बैक कर सकते हैं, और 5 डिफरेंट वेज अगर हो जाता है तो अब रह जाता है 4। सो यहाँ पर 4 डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, यानी कि बाय एफपीसी 3 into 4 is 12, 12 into 5 is 60. So by FPC the answer is 60. This is question number 2 of exercise 7.1. Hope you are understanding better and better way. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, in how many 3 digits even numbers, यहाँ दिया हुआ है 3 digits even number। तो सपोज 3 डिजिट का नंबर है, ये इवन नंबर तब होगा जब ये वंस प्लेस में यहाँ पर
इवन नंबर होना जरूरी है, इवन डिजिट होना जरूरी है। तो हमारे यहाँ पर 3 इवन डिजिट है, एक है 2, दूसरा है 4 और तीसरा है 6, यानी 2 4 6। यहाँ पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसको हम कर सकते हैं। And the digits can be repeated, they said. So here in units place, these 3 digits can be repeated in the 3 ways. You can write down here, and total number of digits are 1 2 3 4 5 6. It will be in 6 ways, as it has been given that it may be repeated, and this may be into 6. So by FPC our answer would be 6 into 6 into 3. So by FPC the answer is 6 6 is 36 into 3. So answer is 108 ways. और एक क्वेश्चन है सिंपल सा और आसान सा, चलो देखते हैं। अब तक तो आपको समझ ही आया होगा कि एफपीसी के दौरान हम किस तरह से कर सकते हैं सॉल्व। हाउ मेनी 4 लेटर्स, तो चलो ये 4 लेटर्स पर ब्लैंक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स, पहला 10 लेटर्स को यूज कर सकते हैं ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर्स रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस में हम 10 डिफरेंट वेज कर सकते हैं, सेकंड प्लेस में हम 9 कर सकते हैं, थर्ड प्लेस में हम 8 कर सकते हैं और फोर्थ प्लेस में हम 7 कर सकते हैं। इस तरह से बाय FPC we get 10 into 9 into 8 into 7 which is equals to 5040 ways is the answer. Thank you. यह एक अच्छा सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही सरल सा प्रश्न है। तो चलो देखते हैं हाउ मेनी 5 डिजिट्स। तो पहले 5 डिजिट्स का यहाँ पर प्लेसेस बना लेते हैं। टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। यहाँ पर टोटल 10 डिजिट्स दिया हुआ है, 0 to 9 यानी कि 10 डिजिट्स है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, ए नंबर स्टार्ट होता है 67, ये ऑलरेडी तो ये 67 बन गया, तो हमारे पास 3 प्लेसेस है, 1 2 3। अब 67 यानी कि 2 डिजिट निकल चुका है, हमारे पास अब 8 डिजिट्स है। And we should know that no digits appear more than once. Very simple. So first place it can be into 8 different ways. This can be into 7 different ways, and this can be into 6 different ways. So by FPC, our answer will be 8 7 56 into 6 is 336 ways. This is one more question from exercise NCERT. A coin is tossed 3 times. एक coin को 3 times toss किया हुआ है. First time, second time, and third time. And the outcomes are recorded. How many outcomes are there? एक coin को अगर toss करते हो तो उसका head होता है या tail होता है. तो 2 outcome तो बनता ही बनता है. तो first time बनेगा तो यहाँ पर 2 बनता है. सेकेंड टाइम फिर से टॉस करोगे तो फिर 2 टाइम्स बनता है, और थर्ड टाइम फिर भी करोगे तो कर सकता है। सो बाय FPC it is 2 into 4 4 into 2 is 8. So it is number of times is how many outcomes are there? Outcomes is 8. So in this way our first exercise 7.1 has been completed. If you feel any doubt anywhere in my video or in my short video, do subscribe it and comment it. I'm there for you forever. Thank you.